पंचम स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 23। अभी तक हमने देखा इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जैसे ही देवकी के गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं उसके बाद की क्या प्रतिक्रिया होती है, किस प्रकार भगवान के प्रवेश करते ही देवकी सभी प्रकार से तेजस्वी या तेजवान हो जाती, और उसी श्रृंखला में कैसे सारी प्रकृति भी देवकी के प्रशंसा या उनका गुणगान करने लगती है। अभी कंस विचार करता है कि इतना तेज, इतना अलौकिक देवकी की स्थिति है, ऐसी स्थिति में जरूर विष्णु इनके गर्भ में प्रवेश करेंगे, लेकिन मैं इस गर्भ को मारूं कैसे? मैं गर्भ को मार नहीं सकता, ये अकीर्ति होगी और कई प्रकार से मेरे ऊपर लोग निषेध करेंगे और मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो किस प्रकार से कंस चिंतन कर रहा है, और चिंतन करते करते कंस की क्या दशा होती है, 23 नंबर श्लोक से आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। इति घोरतमाद्भावात् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्ष्य जन्म हरेर्वैरानुबंधकृत। किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह विचार करते हुए कंस यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति शत्रुता बनाए रखने के लिए दृढ़ता दृढ़ता थे, किंतु अपने बहन का जघन्य वध करने से कतरा रहे थे। उसने श्री भगवान के जन्म लेने तक प्रतीक्षा करने और तब जो आवश्यक है करना का निश्चय किया। कृष्ण। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, कंस शत्रुता भी बनाए रखा लेकिन बहन का वध भी नहीं कर पाया, और ऐसी स्थिति में कंस की क्या दशा हुई आगे वर्णन कर रहे हैं। आसीना संविशंस्तिष्ठान भुंजान पर्यटन महिम चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। अक्षय प्रभु। अपने सिंहासन पर अथवा कमरे में बैठे, बिस्तर पर लेटे या कहीं भी रहते हुए, खाते सोते या घूमते हुए कंस केवल अपने शत्रु भगवान ऋषिकेश को ही देखता था। दूसरे शब्दों में अपने सर्वव्यापक शत्रु का चिंतन करते करते कंस प्रतिकूल भाव से कृष्ण भावनामृत हो गया था। इतना डर उसको लग रहा था, हर स्थिति में, खाते बैठते लेटते सोते हर स्थिति में कंस को केवल और केवल भगवान का चिंतन हो रहा है कि कब जन्म लेंगे, कब मारेंगे, क्या होगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा। तो इसको प्रतिकूल चिंतन बोलते हैं। कई प्रकार से भगवान के चिंतन होते हैं। तमोगुण में अर्थात भय के कारण भगवान का चिंतन यहाँ कंस, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष इत्यादि के उदाहरण से प्रस्तुत होता है। रजोगुणी लोग भगवान का भक्ति करते हैं, कर्म मिश्र भक्ति। ये रजोगुणी लोग होते हैं जिनको कुछ ना कुछ वस्तुओं की कामना के कारण भगवान का आश्रय लेने की इच्छा होती है। और सतोगुणी लोग ज्ञानी लोग होते हैं जो मुक्त होने के लिए भगवान का आश्रय लेते हैं। तो तमोगुण में द्वेष के कारण, रजोगुण में इच्छा के कारण, और मुक्त होने के मुमुक्षु लोग सतोगुण में, ये तीन गुणों में भगवान का चिंतन करते हैं। लेकिन तीनों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। यद्यपि भगवान सभी को स्वीकार करते हैं, भगवान किसी को छोड़ते नहीं हैं। भले ही प्रतिकूल भाव से कंस स्मरण कर रहा है, लेकिन वो भगवान के प्रति प्रेम को अनुभव नहीं कर पाएगा। ये मुक्ति तो प्राप्त कर लेगा, मोक्ष तो प्राप्त कर लेगा, भगवान के हाथों से मरने से मोक्ष भी प्राप्त कर लेगा, लेकिन भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कर्मी जनों की समस्या क्या है? कर्मी जनों की समस्या है, जितना ज्यादा ये लोग भगवान का आश्रय लेके समृद्धि प्राप्त करते हैं, उतना ही भक्ति के बल पर ये पाप करते हैं। सातवां नाम अपराध हम लोग देखते हैं, नाम के बल पर पाप करना। अर्थात ये सोचते हैं मैं भगवान का आश्रय लिया हूं तो मैं भोग भी करूंगा, तो वो भोग मेरे लिए कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा। तो ये उनका सप्तम नाम अपराध होता है। और ज्ञानी लोग फॉल्ट फाइंडर बन जाते हैं। फॉल्ट फाइंडर मतलब वो दोष दृष्टि करने लगते हैं, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं में दोष देखने लगते हैं, निराकारवादी बन जाते हैं।
तो तीनों गुणों में की गई भक्ति भी भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के लिए निर्गुणा भक्ति या केवला भक्ति, शुद्ध भक्ति का आश्रय भक्त लोग लेते हैं। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्ति के पथ बहुत 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 दुर्लभ है, और ये पथ केवल कृपा से प्राप्त होता है। कंस यद्यपि पूर्ण रूप से भगवान के चिंतन में निमग्न है, लेकिन जब तक वैष्णव की कृपा किसी को नहीं मिलती, तब तक शुद्ध भगवान की भक्ति का अनुसरण कोई नहीं कर पाता। राघव प्रभु। तात्पर्य। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति के सर्वोत्तम प्रकार को अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम कहा है। निस्संदेह कंस भी कृष्ण भावना भावित था, किंतु वह कृष्ण को शत्रु मानता था। अतः कृष्ण भावनामृत में निमग्न रहते हुए भी उसका कृष्ण भावनामृत उसके जीवन के अनुकूल न था। यदि कृष्ण भावनामृत का अनुकूल अनुशीलन किया जाए तो मनुष्य इतना सुखी हो सकता है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कैवल्य सुखम अर्थात कृष्ण में तदात्म भी कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं लगता। कैवल्यम नरकायते, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए निर्विशेषवादियों द्वारा अभिष्ट कृष्ण अथवा ब्रह्म में तदात्म्य असुविधाजनक लगता है। कैवल्यम नरकायते त्रिदश प्रकाश पुष्य पुष्पायते, कर्मी जन स्वर्ग जाने की लालसा करते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इसे व्यर्थ का मायाजाल ही मानते हैं। दुर्द दुर्दा दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्पटली प्रोक्ता तदंष्ट्रायते, योगी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं और सुखी बनते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योग विधि की उपेक्षा करते हैं। वह इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय रूपी बड़े बड़े फलों की परवाह नहीं करता, जो सर्पों के समान है। किंतु कृष्ण भावनामृत का अनुकूल भाव से अनुशीलन करने वाले व्यक्ति कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले सुख की लेश मात्र भी परवाह नहीं करते। पर कंस भिन्न प्रकार से शत्रुता के भाव से कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कर रहा था, अतः अपने जीवन के सारे कार्यकलापों में बैठते, सोते, घूमते अथवा खाते बेचैनी का अनुभव कर रहा था और अपने आप को सदा संकट में पाता था। भक्त तथा अभक्त का यही अंतर है। अभक्त या नास्तिक भी ईश चेतना का अनुशीलन करता है, किंतु हर वस्तु में ईश्वर को नकारते हुए। उदाहरणार्थ तथाकथित ज्ञानी विज्ञानी जो रसायनों के संयोग से जीवन का सृजन करना चाहते हैं, वे बाह्य भौतिक तत्वों को सर्वोपरि मानते हैं। ऐसे विज्ञानियों को यह विचार रास नहीं आता कि जीव भगवान का अंश है, जैसा कि भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है, मामेवांशो जीवलोके जीवभूतः। जीव पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि जैसे भौतिक तत्वों के संयोग से नहीं बनते, अपितु भगवान के भिन्नांशों से बने होते हैं। भगवान के भिन्नांश रूप में जीवों की स्थिति समझ लेने पर जीव की प्रकृति के अध्ययन द्वारा भगवान की प्रकृति को समझा जा सकता है, क्योंकि जीव भगवान का अंश रूप है। किंतु नास्तिकों की रुचि ईश भावनामृत में नहीं होती, अतः वे प्रतिकूल ढंगों से कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करके सुखी बनना चाहते हैं। तो कितना दुर्लभ है, हम देख रहे हैं मोक्ष तक नरक के तुल्य बताया जा रहा है। अर्थात ये शुद्ध भक्ति कितनी विरली होगी। पूरा संसार वैसे तो कर्म बंधन में पड़ा हुआ है, कुछ लोग मोक्ष की कामना करते हैं, और वो मोक्ष भगवान अपने विद्वेषियों तक को दे देते हैं। जो द्वेषपूर्ण रूप से भी चिंतन कर रहा है उसको भी मोक्ष दे देंगे, कंस को मोक्ष मिलेगा। लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति कितनी विरली है, तो इसको केवल और केवल शुद्ध भक्तों की कृपा से प्राप्त किया जाता है। हम लोग हो सकता है मिश्रित रूप से भक्ति कर रहे हो, किसी भी प्रकार से भक्ति कर रहे हो, हमको कम से कम अपना कर्म करते चले जाना है। मैं कुछ दिन पहले एक प्रवचन सुन रहा था, महाराज बता रहे थे, हल्दर स्वामी महाराज, कि कैसे जब कोई बच्चा एग्जाम लिखता है तो एग्जाम में कम से कम उसको पेपर लिख के आना है। वो लिख के भी नहीं आएगा तो टीचर नंबर कैसे देंगे। तो उसी प्रकार से हम यद्यपि योग्य नहीं है, फिर भी कम से कम जो कुछ गुरु ने बताया है, 16 माला का जप करना है, अच्छे से करना है, प्रतिदिन भागवत पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, कम से कम पेपर अटेम्प्ट तो करना है। और उसके बाद फिर वो जो तरह से हमको पास करेंगे वो उनकी चिंता है, कैसे हमको पास करेंगे। लेकिन ये शुद्ध भक्ति के पथ पे अपना कर्तव्य करते हुए कृपा की याचना हर भक्त को करनी चाहिए। यस, अंकित प्रभु। यद्यपि कंस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरि के विचारों में सदैव डूबा रहता था, किंतु वह सुखी नहीं था। और भक्त चाहे सिंहासनारूढ़ हो या वृक्ष के नीचे बैठा हो, सदैव सुखी रहता है। श्री रूप गोस्वामी ने वृक्ष के नीचे बैठने के लिए सरकार के मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था, फिर भी वे सुखी थे। त्यक्त्वा
तूण मशीस मंडल पति श्रेणी सदा तुक्षवत तट गोस्वामी तोर। उन्होंने मंत्री के सुखदायक पद की परवाह नहीं की। वे वृंदावन में एक वृक्ष के नीचे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुकूल सेवा करते हुए सुखी थे। एक भक्त तथा अभक्त में यही अंतर है। अभक्त के लिए संसार समस्याओं से भरा है, जबकि भक्त के लिए सारा जगत सुखमय है। विष्णु पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रश्च कीटायते यत् करुण्य कटाक्ष वैभवताम तम गौरमेव स्तुम। चैतन्य चंद्र भक्त का यह सुखमय स्थिति श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से स्थापित हो सकती है। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणपि विचार्यते। श्रीमद् भागवत गीता। भक्त ऊपरी तौर पर महान संकट में पड़कर भी कभी उद्विग्न नहीं होता। तो कंस के पास सब कुछ है, राज्य है, नौकर हैं, चाकर हैं, सामर्थ्य है। मृत्यु तो आएगी, एक ना एक दिन आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, लेकिन वो सब होने के बाद भी चिंतित है। एक क्षण भी उसके जीवन में संतोष नहीं। और उसी के विपरीत भक्त लोगों के पास हो सकता है बाह्य रूप से कुछ भी ना हो। यहाँ शिल प्रभुपाद षड गोस्वामियों को उदाहरण दे रहे हैं, रूप गोस्वामी को उदाहरण दे रहे हैं, कुछ भी ना हो लेकिन वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्ति का ये फल है कि शुभदा, हर प्रकार से भक्ति मंगलकारी, भक्त के लिए श्रेयस्कर स्थिति को पैदा कर देती है। जैसे हम हिरण्यकशिपु प्रहलाद का उदाहरण भी देखते हैं। हिरण्यकशिपु के अधीनस्थ सारे देवता है, इतना साम्राज्य सब कुछ है, फिर भी असंतुष्ट है। और प्रहलाद हर तरह से, बाह्य रूप से हर तरह से उसके ऊपर संकट ही संकट है, लेकिन वो हर तरह से संतुष्ट है। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति का श्रेष्ठता का वर्णन प्रभुपाद कर रहे हैं। ब्रह्मा भवश्च तत्रत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गिर्भिर्वृषणम् ईटयम्। अर्चित प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी। ब्रह्मा जी तथा शिव जी, श्री नारद मुनि देवल तथा श्री व्यास देव जैसे महामुनियों एवं इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवताओं के साथ अदृश्य रूप में देवकी के कक्ष में पहुंचे, जहां सबने मिलकर सबको वर देने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सादर स्तुति की। हरे कृष्ण। तो अभी सारे देवता, सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि सब एकत्र हो करके देवकी को प्रार्थना, देवकी के गर्भ में भगवान को प्रार्थना करने के लिए उस कारागृह में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य मीनाक्षी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। द्वैभूत सर्को लोकेस्मिन् देव असुर एव च पद पुराण। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, देव तथा असुर, और इन दोनों में बड़ा भारी अंतर है। असुर असुर दोनों के कारण कंस लगातार भगवान या उसकी माता देवकी के मारे डालने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता रहता था। इस तरह भी कृष्ण भावना भवित तथा किंतु भक्तगण अनुकूल रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। विष्णु भक्त स्मृतो देवा। ब्रह्मा जी इतने शक्तिशाली कि उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के सृजन का कार्य दिया गया है, फिर भी वो भगवान का स्वागत करने स्वयं आए हैं। अभाव अर्थात शिव जी भगवान के नाम का कीर्तन करके सदा हर्षित होते हैं। और नारद का तो कहना है कि क्या नारद मुनि बाजाए वीणा राधिका रमण नामे। नारद मुनि सदैव भगवान का गुणगान करते रहते हैं और उनका कार्य है कि पूरे विश्व का भ्रमण उनके करके भक्त की खोज करना या किसी को भक्त बनाना। नारद की कृपा से शिवजी भी भक्त बन गए। श्री सनातन गोस्वामी ने तोषणी टीका में लिखा है कि नारद अधिभिह शब्द का अर्थ है कि नारद तथा देवताओं के साथ सनक तथा सनातन मुनि भी थे, और वह भी सभी अपनी बधाई देने तथा भगवान का स्वागत करने आए थे। यद्यपि कंस देवी को मारने की योजना बना रहा था, किंतु वह भी भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षण जन्म। दोनों सुर और असुर दोनों ही भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं, लेकिन एक प्रतिकूल है, एक अनुकूल है। जैसे हमारे जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, हम भी चिंतन करते हैं, उसी के बारे में बार बार सोचते हैं, लेकिन हम प्रतिकूल भाव रखते हैं। ये मेरे जीवन में क्यों आ गया, इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही है, अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भक्त लोग भी सिचुएशन को सोचते हैं, लेकिन कैसे?
भगवान देखो कितने कृपालु हैं, मुझे इस स्थिति से क्या सिखाना चाह रहे हैं। और यही बात देवताओं और असुरों के बीच में पृथक पृथक भाव है। असुर हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं, कंस हमेशा चिंतन कर रहा है कैसे मरेगा, कैसे मरेगा, देवकी को कैसे मारूं, मारूं नहीं मारूं, कैसे मैं अपने आप को बचाऊं, ये चिंतन में लगा हुआ है। देवता देख रहे हैं भगवान गर्भ में आ गए, एक अभी मौका है भगवान का गुणगान करने के लिए। हर परिस्थिति को भगवान का गुणगान करने के लिए सोचना, ये भक्त का लक्षण है। तो यहाँ पर अब देवताओं की प्रार्थना श्लोक संख्या 26 से शुरू हो रही है। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। मंजू माता जी पढ़ो। देवता ने प्रार्थना की, हे प्रभु आप अपने व्रत से कभी विचलित नहीं होते, जो सदा ही पूर्ण रहता है, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वह पूरी तरह से सही होता है और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। सृष्टि, पालन तथा संहार की इन तीन अवस्था में उपस्थित रहने से आप परम सत्य हैं। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वह पूरी तरह सच्चा न हो, अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य है, इसीलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। आप सब पर समभाव रखते हैं और आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होते हैं। आप आदि सत्य हैं, अतः हम नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में आए हैं। कृपया आप हमारी रक्षा करें। सही प्रकार से यहाँ पर भगवान की पूर्ण सत्य की जा रही है। इस प्रकार भगवान सत्यव्रतम, जो व्रत लेते हैं उसको सत्य करते हैं। जैसा कि भगवान ने व्रत लिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो सत्य सत्य व्रत को सत्य करने वाले सत्यव्रत या सत्यवाक, उनके वचन हमेशा सत्य होते हैं। सत्य परम, जो परम सत्य है, बहुत सारे सत्य हो सकते हैं लेकिन परम सत्य अर्थात सभी के स्रोत भगवान स्वयं है। त्रिसत्यम, त्रिसत्यम अर्थात जो स्थिति, प्रलय और सृष्टि तीनों के कारण है। त्रिसत्यम, जिन्होंने सृष्टि भी की है, जिन्होंने पालन भी कर रहे हैं और संहार भी कर रहे हैं, तीन ही सत्य हैं। सृष्टि होती है, पालन होता है, संहार होता है, ये तीन ही सत्य हैं। तो ये तीनों त्रिसत्यम। सत्यस्य योनिम, जो वास्तव में जितने भी अपने अवतार लेते हैं उन सभी अवतारों में सत्य रहते हैं, अर्थात कोई भौतिक रूप में भगवान अवतार नहीं लेते। निहितम च सत्या, जो इस भौतिक संसार में प्रवेश करके इस भौतिक संसार को सत्य बना देते हैं। ब्रह्मवादी मायावादी बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन जिस जगत के कण कण में भगवान हो वो जगत भी सत्य है, ऐसा यहाँ पर देवता बोल रहे हैं। निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यम, जो सत्य के भी सत्य है। ऋत सत्य नेत्रम, जिनको हमेशा सत्य प्रिय है, या जिनके जिनके स्रोत से सत्य जन्म लेता है। सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्ना, जिनको सत्य बड़ा प्रिय है, अर्थात जो सत्यवादी होंगे या जो सत्य के पथ पर होंगे वही भगवान का आश्रय ले सकते हैं। ऐसे पूर्ण सत्य भगवान को हम आश्रय लेते हैं। तो इस प्रकार कई प्रकार से देवता यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। गरिमा माता जी पढ़िए। ठीक है, मोहेश प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, देवता या भक्तगण भली भांति जानते थे कि चाहे यह भौतिक जगत हो या वैकुंठ लोक, असली वस्तु तो भगवान ही है। इसलिए श्रीमद् भागवत का आरंभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यम परम धीमहि से होता है। वासुदेव श्री कृष्ण ही परम सत्य है। परम सत्य तक परम विधि द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, जैसा कि परम सत्य ने घोषित में किया भी है। लोग अपना दिमाग लगा देते हैं, भागवत जैसे ग्रंथ पे भी अपना टीका देना शुरू कर देते हैं। सामान्यतः जितने हम तो बचपन में बहुत भागवत कथा सुनते थे, तो जितने बड़े बड़े प्रवचन करता है वो सब यही बोलते हैं कि भागवत की शुरुआत में देखो व्यासदेव बोल रहे हैं सत्यम परम धीमहि,
तो किसी व्यक्ति विशेष को प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, न ब्रह्मा को, न विष्णु को, न महेश को, न कृष्ण को, न राम को, न गणेश को, किसी को। क्योंकि सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य ही परम भगवान है। लेकिन देवता यहाँ बोल रहे हैं वो परम सत्य है कौन? वो परम सत्य साक्षात अभी देवकी के गर्भ में बैठे हैं, और साक्षात वही परम सत्य भगवान वासुदेव है। इसलिए भागवत की शुरुआत ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परंपरागत ज्ञान अगर नहीं होगा तो भागवत पढ़ने के बाद भी भागवत के सिद्धांत भक्त के हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे। गरिमा माता जी रेडी? हाँ जी प्रभु जी। आगे पढ़िए। प्रभु जी मेरा मिस हो गया था, मैं एक्चुअली आपको मैसेज ही कर रही थी तो मेरे यहाँ से को। पढ़िए, परम सत्य को समझने का। परम सत्य को समझने का एकमात्र ढंग है भक्ति, इसीलिए देवतागण अपनी रक्षा के लिए परम सत्य की ही शरण में आते हैं, सापेक्ष सत्य की नहीं। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु परम सत्य कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, अंतवधु फलम तेषां तद भवते देश। प्रभु जी ये नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं। तद ठीक। भवते अल्पमेषाम्। अल्प। अल्पज्ञ लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उनके फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा सीमित समय के लिए लाभदायक हो सकती है, किंतु परिणाम नाशवान होता है। यह संसार नश्वर है और देवता भी नश्वर है। देवताओं से प्राप्त होने वाले वर भी नश्वर होते हैं, जबकि शिव शाश्वत है, जीव शाश्वत है। इसलिए हर जीव को नश्वर सुख नहीं अपितु शाश्वत सुख की खोज करनी चाहिए। सत्यम परम ही सूचित करता है, मनुष्य को सत्य की खोज करनी चाहिए, सापेक्ष सत्य की नहीं। तो हरे जो कृष्ण। परम भगवान, जो परम सत्य है, उनको प्राप्त करने के लिए जो क्रिया है वो भी सत्य होनी चाहिए। वो कोई कर्म ज्ञान की क्रिया नहीं होनी चाहिए, वो कोई मिश्रित क्रिया नहीं होनी चाहिए, वो भी शुद्ध सत्व क्रिया होनी चाहिए, जो है भक्ति। भक्ति नित्य क्रिया है। तो वो क्रिया करने के माध्यम से पूर्ण सत्य भगवान को भक्त आश्रय ले पाते हैं। राजनंदिनी माता जी पढ़िए। मोनिका माता जी। भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज ने कहा, बालिश्य ने शरणम पितरो नरसिंह नात्रस्य चागधर मुद्दवती मजो तो नः। सामान्यतः यह समझा जाता है कि बच्चे के रक्षक उसके माता पिता होते हैं, किंतु यह वास्तव में सत्य नहीं है। असली रक्षक तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तपतस्य तप प्रति विधेय यह रिष्टे शस्त्रे तावधियो तावधियो भव ताम्रभृता त्वधुपेक्षितानाम्। यदि किसी बालक की उपेक्षा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा होती है तो वो अपने माता पिता के होते हुए भी कष्ट भोगता है। इसी तरह रोगी व्यक्ति सारी चिकित्सा होने पर भी मर जाता है। इस भौतिक संसार में जहाँ जीवन संघर्ष चल रहा है, लोगों ने रक्षा के अनेक साधन ढूंढ निकाले हैं, किंतु यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इनका तिरस्कार कर देते हैं तो यह व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए देवताओं ने जानबूझकर सत्यामाकहम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हे प्रभु आप ही असली रक्षा कर सकते हैं, अतः हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। अभी कितने रोमांचक बात है कि गर्भ में जब शिशु होता है तो उसकी रक्षा माता करती है, या शिशु को पता भी नहीं होता कि उसका जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे भोजन आएगा, क्या होगा, वो हर तरह से माता पे निर्भर होता है। लेकिन देवता आकर के गर्भ में भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमको शरण, आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपके आश्रित हैं। क्योंकि भगवान जिस भी स्थिति में हो वही एकमात्र समर्थ है रक्षा करने के। भगवान जिसकी उपेक्षा कर देंगे, माता पिता उस बच्चे को रक्षा नहीं कर पाएंगे, मरीज को डॉक्टर रक्षा नहीं कर पाएगा, बड़ी से बड़ी नाव अपने नाविकों को रक्षा नहीं कर पाएगी अगर भगवान उनकी उपेक्षा कर देंगे। तो इसलिए देवतागण भगवान को आश्रय ले रहे हैं। सुशील प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान चाहते हैं कि लोग उनकी शरण में आए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। और वे आगे कहते हैं, चक्रदेव प्रपन्नो यस्तवास्मिति च याचते
अभयम सर्वदा त दे ददाम्येत व्रतम मम। यदि कोई निष्ठापूर्वक यह कहकर मेरी शरण में आता है कि हे प्रभु, आज से मैं आपकी शरण में हूँ, तो मैं उसे सदा सुरक्षा प्रदान करता हूँ। यह मेरा व्रत है। रामायण युद्ध कांड 18:33। देवताओं ने भगवान की स्तुति की, क्योंकि कंस तथा उसके सहयोगी द्वारा सताए गए सारे भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अपनी भक्त देवकी के गर्भ में अब प्रकट हो चुके थे। इस तरह भगवान सत्यव्रत की भूमिका अदा करते हैं। भगवान द्वारा की जाने वाली रक्षा की तुलना देवताओं द्वारा दी जाने वाली रक्षा से नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि रावण शिव जी का महान भक्त था, किंतु जब भगवान रामचंद्र जी उसे मारने गए तो शिव जी उसे सुरक्षा प्रदान नहीं कर सके। ऐसे कई हम दृष्टांत हैं जहाँ देवी देवताओं के उपासकों का ही वध हो गया। जैसे बाणासुर का वर्णन आता है भागवत में। फिर यहाँ पर रावण का उदाहरण प्रभुपाद रामायण से दे रहे हैं। या फिर जड़ भरत की कथा में काली के उपासक डाकुओं को माता काली ने ही वध कर दिया। तो ऐसे कई ऐसे उदाहरण आते हैं जहाँ देवताओं के संरक्षित उनके उपासकों की रक्षा भगवान के सामने नहीं हो सकती, लेकिन भगवत भक्तों की हर प्रकार से रक्षा भगवान करते हैं जो उनकी भक्ति के लिए उत्कृष्ट हो। यहाँ पर ये जो श्लोक दिया गया है रामायण से, भक्तों के लिए बड़ा आशापूर्ण प्रेरणा देता है। भगवान बोलते हैं जो एक बार बोल देता है भगवान मैं आज से आपका हूँ, उसको हर तरह से भगवान अभय प्रदान करते हैं, हर तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट अदिति माता जी। ब्रह्मा जी तथा शिव, नारद जैसे महान ऋषियों तथा अनेक अन्य देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य होकर आए। वे भगवान की स्तुति ऐसे चुने हुए श्लोकों से करने लगे जो भक्तों को प्रिय है और इच्छाओं को पूरा करने वाले होते हैं। प्रारंभिक शब्दों में उन्होंने कहा है कि भगवान अपने व्रत के पक्के हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण पुण्यात्माओं की रक्षा करना तथा अधर्मियों का विनाश करने के लिए ही इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं। यही उनका व्रत है। देवता समझ गए थे कि भगवान अपने इस व्रत को पूरा करने के लिए ही देवकी के घर में वास कर चुके हैं। वे परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना ध्येय पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं और उन्होंने उन्हें सत्यम परम कह कर संबोधित किया। सचिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हर व्यक्ति सत्य की खोज में रहता है, यही जीवन की दार्शनिक शैली है। देवता यह जानकारी देते हैं कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित बनता है वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है। सापेक्ष सत्य काल की तीनों अवस्थाओं में सत्य नहीं है। काल को भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब में सत्य है। भौतिक जगत में हर वस्तु का नियंत्रण परम काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य के रूप में होता है। सृष्टि के पहले भी भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे और सृष्टि की रचना हो जाने पर हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण पर टिकी है और इस सृष्टि के नष्ट होने पर भी भगवान श्री कृष्ण बने रहेंगे। अतः वे समस्त परिस्थितियों में परम सत्य है। यदि इस भौतिक जगत में कोई सत्य है तो वह परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से अद्भुत है। यदि इस जगत में कोई ऐश्वर्य है तो उस ऐश्वर्य के कारण भगवान श्री कृष्ण है। यदि इस जगत में कोई यश है तो उसके कारण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। यदि इस जगत में कोई पराक्रम है तो उसके कारण भगवान श्री कृष्ण है। यदि इस जगत में कोई बुद्धि तथा विद्या है तो उसके कारण भगवान श्री कृष्ण है। अतः भगवान श्री कृष्ण समस्त सापेक्ष सत्यों के उद्गम है। ऐसा सामान्यतः बोला जाता है ना कि तुम्हारी बात में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो अगर कोई भी वस्तु में थोड़ी सी भी सत्य है तो वो भगवान स्वयं है। और यही भगवान भगवत गीता में बताते भी हैं। पुरुषों का सामर्थ्य मैं हूँ, तपस्वियों का तप मैं हूँ, और फिर अलग अलग वस्तुओं का भी बताते हैं कि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ इत्यादि अलग अलग। तो कोई भी वस्तु में कोई भी विशेषता है या सत्यता है, और किसी भी काल में है, पूर्व में थी, अभी है, भविष्य में होगी, जो कुछ है वो सब भगवान की शक्ति मात्र बता रहे हैं। नेक्स्ट सुशील प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी।
इसलिए भक्तगण ब्रह्मा जी का अनुसरण करते हुए प्रार्थना करते हैं कि गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि, कि हम आदि पुरुष परम सत्य गोविंद की पूजा करते हैं। सर्वत्र सारे ज्ञान बल क्रिया इन तीन सिद्धांतों के रूप में संपन्न होते हैं। यदि हर क्षेत्र में पूर्ण ज्ञान पूर्ण बल तथा पूर्ण क्रिया नहीं होती तो कोई प्रयास कभी सफल नहीं होता। अतः यदि कोई व्यक्ति हर काम में सफलता चाहता है तो उसे तीन सिद्धांतों का आधार मिलना चाहिए। वेदों में श्वेताश्तर उपनिषद 6.8 भगवान संबंधी निम्नलिखित कथन पाया जाता है। ये न भगवद कस गीता में भगवान वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से कोई भी वस्तु को पूर्ण करने के लिए ज्ञान बल क्रिया तीनों आवश्यक है, और तीनों के स्रोत भगवान स्वयं है। अरविंद प्रभु। वेदों श्वेताश्वतर उपनिषद में श्री भगवान संबंधी निम्नलिखित कथन पाया जाता है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्चाभिधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को स्वयं कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वे जो भी करवाना चाहते हैं वह भौतिक प्रकृति के नियंत्रण द्वारा भली भांति संपन्न हो जाता है। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। इसी तरह जो लोग श्री भगवान की सेवा में लगे हैं वे जीवन संघर्ष करने के निमित्त नहीं होते। इस समय कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने में जो 10,000 से भी अधिक नर नारी विश्व भर में लगे हुए हैं उनके पास कोई स्थायी वृत्ति नहीं है। वास्तव में फिर भी हम देखते हैं कि उनका पालन अत्यंत ठाट बाट से होता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं और मेरे दिव्य रूप का ध्यान धरते हैं उन्हें मैं वह देता हूँ जो उनके पास नहीं है, तथा जो उनके पास है उसकी सुरक्षा करता हूँ। भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि आगे क्या होगा, वे कहाँ ठहरेंगे या क्या खाएंगे, क्योंकि उनके लिए वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हर वस्तु बनाए रखते हैं और पूर्ति करते हैं। जिन्होंने वचन दिया है, कौन ते प्रति जानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तू निर्भीक होकर घोषित कर दे कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता 9:31। इसलिए सभी दृष्टियों से सभी परिस्थितियों में यदि कोई पूरी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में चला जाता है तो फिर उसके जीवन संघर्ष करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संबंध में श्रीपाद माधवाचार्य की टीका महत्वपूर्ण है, जिसमें तंत्र भागवत से उद्धरण दिए गए हैं। सशब्द उत्तमं ब्रूयाद आनंदन्ति वैद वदेत, यति ज्ञानम समुदिष्टम पूर्णानंद दृश्यतः, अतृत्वाच्च तदा दानात् सत्यात्य चुच्यते विधु। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सत्यस्य योनिम शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अवतारी अर्थात सारे अवतारों के उद्गम हैं। सारे अवतार परम सत्य हैं, फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त अवतारों के उद्गम हैं। दीपाचरेव ही दशांतरमुपेत्य दीपायते ब्रह्म संहिता। मान लीजिए कि अनेक दीपक हैं जो समान शक्ति वाले हैं, फिर भी पहला दूसरा तीसरा इत्यादि इत्यादि दीपक होते हैं। इसी तरह अवतार अनेक हैं जिनकी तुलना दीपकों से की जाती है, लेकिन पहला दीपक आदि भगवान श्री कृष्ण है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। देवताओं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञाकारी होकर पूजा करनी चाहिए, किंतु यह तर्क किया जा सकता है कि चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ के भीतर थे, अतः वे भी भौतिक देह में प्रकट होने वाले थे, तो फिर उनकी पूजा क्यों की जाए। किसी सामान्य जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अंतर क्यों करें। इन प्रश्नों का उत्तर अगले श्लोकों में दिया गया है। तो देवता कई प्रकार से सिद्धांत स्पष्ट भी कर रहे हैं कि भगवान आदि देव हैं, सभी देवताओं के स्रोत हैं। बाकी जीव किसी भी स्थिति पे चला जाए, कितनी बड़ा देवता ही बन जाए, भौतिक प्रकृति के अधीनस्थ रहता है, लेकिन भगवान भौतिक प्रकृति के परे रहते हैं। और इसीलिए जो भगवान का आश्रय लेते हैं उनको भगवान हर प्रकार से प्रकृति द्वारा मदद भिजवाते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो हर तरह से भगवान अपने भक्तों का पालन करते हैं। तो ये एक श्लोक में कई प्रकार से सूक्ष्म रूप से अलग अलग शब्दों के माध्यम से देवता प्रार्थना की। आगे बहुत विस्तृत प्रार्थना है, हम लोग कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। परमेश्वरी माता जी प्रश्न है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये अभी इस श्लोक में शब्द आया है सापेक्ष सत्य, ये इसका क्या मतलब है? रिलेटिव ट्रुथ, अर्थात भौतिक संसार में जो हम ट्रुथ देखते हैं, सत्य देखते हैं, वो रिलेटिव है। जैसे किसी ने बोला हम्म कि मैंने उनको जाते हुए देखा, तो वो मैंने देखा, लेकिन मेरी आंखें भी तो परफेक्ट नहीं है। वो एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं हो सकता। वो मेरे अनुभव हम्म के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। लेकिन भगवान जो है वो पूर्ण सत्य है, वो भौतिक संसार की किसी वस्तु पे आधारित नहीं है। थैंक यू प्रभु। गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी, मेरे क्वेश्चन बहुत है। ये वसुदेव की पत्नी रोहिणी थी प्रभु जी। हाँ। दूसरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि भागवत से हमने प्राप्त कर रखा है प्रभु जी, तो हमें भी थोड़ा मौका दिया जाए प्रभु जी, ये ये हमारे पास। ठीक है। उषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी भय के बारे में बता रहे थे कि कंस कैसे भयभीत होता है, तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कैसे क्षण होते हैं और हमारे मस्तिष्क में ऐसे विचार चलते रहते हैं। हम चाहते नहीं है कि उधर जाए, हम बहुत हटाने की कोशिश करते हैं, किंतु वो हमारे नियंत्रण में भी नहीं होता है कि हम उसे स्टॉप कर दे उस थॉट को। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए और ऐसा क्यों होता है? वास्तव में ये भौतिक संसार का लक्षण ही है कि हमेशा इसके अंदर तीन चीजें रहेंगी: शोक, मोह और भय। शोक अर्थात पूर्व में जो गलत काम हो गए हैं या हम जिन चीजों से संतुष्ट नहीं हैं, वो हमेशा रहेंगे। और मोह अर्थात वर्तमान में जो वस्तुएं उनसे हम आसक्त रहते हैं। और भय अर्थात जो भविष्य में होने वाला है उसका हमेशा हमको चिंतन रहता है। अब उससे कैसे मुक्त हो, तो ये एक श्लोक है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। प्रथम स्कंद 7वां अध्याय 7वां श्लोक। यस्याम वै श्रूयमाणानां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापह। शोक, मोह और भय अपाह, मतलब उन तीनों से मुक्त यदि होना है तो क्या करना है? भक्तिर उत्पद्यते पुंसा, सभी को भक्ति का आश्रय लेना है। किनकी? कृष्ण परम पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुष हैं, उनका आश्रय लेकर के भक्ति करना है। वो कैसे होती है? यस्याहम वै श्रूयमानानाम, श्रवण करने के माध्यम से। तो जब कोई गंभीरता से श्रवण करता है तो उसके हृदय में भगवान कृष्ण जो परम पुरुष हैं उनके लिए भक्ति जागृत होती है। और जब उनके हृदय में भक्ति जागृत होती है, भगवान का उनको संरक्षण मिलता है, तो तीन चीजें उनके जीवन से खत्म हो जाती हैं: शोक, मोह, भयापह, तीनों चले जाती हैं। ठीक है, आपके थैंक यू। प्रभु जी, इसमें आया हुआ था कि जीव भगवान का भिन्नांश है, तो जीव की प्रकृति का अध्ययन करके भगवान की प्रकृति को समझा जा सकता है। जैसे कुछ कुछ गुण जीव के अंदर हम जो देखते हैं भगवान से ही आए हैं। जैसे आनंद का अनुभव करना, आनंद के लिए हम प्रयत्नशील होते हैं, तो वो भगवान भी आनंदमय है। उसी प्रकार हमें भी संबंधों में रुचि रहती है, तो भगवान को भी संबंधों में रुचि होती है। जैसे हम शाश्वत रूप से जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, क्योंकि जीव शाश्वत है, तो उसी तरह भगवान भी शाश्वत है। तो नोन टू अननोन पढ़ाने की विधि क्या होती है? जो वस्तु आपको पता है, जो आपके सामने है, उससे आप भगवान का आ, थोड़ा बहुत अनुभव कर सकते हो, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। इसको न्याय में शाखा चंद्र न्याय भी बोलते हैं। जैसे माता बच्चे को चंद्र दिखाना चाहती है, तो चांद डायरेक्ट नहीं दिखा पा रही, तो बोलती है वो पेड़ दिख रहा है, वो पेड़ की शाखा है, शाखा के पास देखो वो गोल गोल है सफेद, वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा से पेड़ बहुत दूर है, इसी तरह जीव भगवान से बहुत छोटा है, लेकिन उसके माध्यम से कम कुछ संकेतात्मक शिक्षा ली जा सकती है, ऐसे भगवान। अनुराग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे स्टूडेंट की लाइफ में बहुत सारे करियर ऑप्शंस रहते हैं प्रभु जी, तो उसमें से बेस्ट कैसे चूज करना चाहिए? मतलब रुचि के अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए कि कैसे करना चाहिए प्रभु जी? दोनों वर्णाश्रम में जो दो बातों का ध्यान दिया जाता है: गुण, कर्म, विभागशः। तो अभी तो वर्णाश्रम पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ कार्य क्षेत्र में हम जा रहे हैं, दो चीजें हमको देखना चाहिए। एक तो हमारा सामर्थ्य कितना है, उसको हम कर्म बोल सकते हैं। हमारा कट ऑफ कितना है, या हम लोग कितने मार्क्स प्राप्त किए या कैसे, ये हमारे स्किल्स भी हो सकते हैं। दूसरा है गुण,
हमारा स्वभाव क्या है, ये दोनों देखना है। कई बार लोग कर्म के तो समझ जाते हैं कि ठीक है मेरा इतना कैलिबर है, लेकिन अगर उनका स्वभाव उनके कार्य क्षेत्र से मैच नहीं करता तो हमेशा दुखी रहते हैं। तो इसलिए दोनों होना चाहिए। और कई बार स्वभाव किसी वस्तु का देख लेते हैं, फिर कर्म उस तरह नहीं होते, अर्थात मेहनत करने की इच्छा नहीं होती, तो भी वो दुखी रहते हैं। तो दोनों मैच होना चाहिए, एक तो स्वभाव, दूसरा योग्यताएं। उस आधार पर फिर चुनाव किया जा सकता है। ओके प्रभु जी। और प्रभु जी एक और चीज था, अगर कोई सी चीज आपके प्रतिकूल हो रही है तो उस टाइम पे माइंडसेट क्या होना चाहिए प्रभु जी? भगवान की कृपा माननी चाहिए, भगवान मुझे इसमें क्या सिखाना चाह रहे हैं ये देखना चाहिए। जैसे मानो किसी घर में चोरी हो गई, अब चोरी तो हो गई, अब तो कुछ नहीं कर सकता वो, लेकिन अब ये देख सकता है चोर कहाँ से आए, कैसे आए, तो यहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दूं, मैं और चौकन्ना रहूं, कैसे अपनी वस्तुओं को और सुरक्षित रखूं। तो भगवान उस स्थिति में हमको सिखाना क्या चाह रहे हैं ये देखना चाहिए। मानो किसी ने आपको बहुत कटु वचन बोल दिए, तो अभी आपको ये सोचना है कि मेरा ऐसा कौन सा व्यवहार है जो मैं और पॉलिश अप कर सकता हूँ कि आगे ऐसी स्थिति ना आए, या फिर ऐसे जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं उनसे मैं कैसे दूर रह सकता हूँ। ऐसे कई चीजें हम लोग हर स्थिति में देख सकते हैं कि मैं क्या सीख सकता हूँ इस स्थिति से, ये भगवान के भक्त हमेशा सोचते हैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू। सुनीति माता जी, हरे स्वास्थ्य कृष्णा ठीक है प्रभु अभी? जी, हाँ ठीक है प्रभु जी, कुछ ज्यादा अभी रिलीफ नहीं हो रहा है, लेकिन करेंगे, गुरु महाराज की कृपा है। तो इसमें आया प्रभु जी कि देवता भी नश्वर हैं, तो फिर हाँ, वो नश्वर है तो फिर कहाँ जाते हैं? वो जीव हैं, हमारे जैसे जीव हैं। तो जैसे उनकी भी एक अवधि होती है। ब्रह्मा जी का आयु का वर्णन आता है कि जैसे 1,000 चतुर्युग निकलते हैं, ब्रह्मा का एक दिन होता है, उस तरह ब्रह्मा 100 साल तक जीते हैं। और उनकी मृत्यु के बाद फिर ब्रह्मा भगवत धाम चले जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा के अधीनस्थ जो देवता हैं, उनकी और छोटी अवधि है। जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार देवता बदलते हैं, एक दिन में। तो जो इंद्र अभी हैं, वो अगले मनवंतर में इंद्र नहीं रहेंगे। उनके अगर कर्म सतोगुणी रहेंगे तो वो ऊपर जाएंगे और उच्च गति प्राप्त करेंगे। अगर रजोगुणी रहेंगे तो वो उसी स्वर्ग में भोग करेंगे, और अगर तमोगुणी रहेंगे तो वहां से उनका पतन भी होगा। तो इस प्रकार से कर्मों की गणना के अनुसार इनकी गति भी होती है, देवताओं की गति भी होती है। उनकी अवधि निश्चित होती है और फिर वो अगले जन्म में प्रवेश करते हैं। ठीक है। ऐसे ये मतलब महाकाल को बोलते हैं सब लोग अपने यहाँ उज्जैन में कि नहीं, वो तो कभी मतलब नश्वर नहीं है, लेकिन वो भी नश्वर है ना? नहीं, नहीं, भगवान शिव उस कैटेगरी में नहीं आते। वो भगवान के ही रूप है, वो भगवान के ही गुणावतार है, उस रूप में नहीं आते, वो सामान्य देवता नहीं है। ठीक है। लेकिन ठीक बाकी है। जितने देवता हैं उनकी बातचीत चल रही, इंद्र, चंद्र, वरुण इत्यादि। इसमें गणेश जी और माता जी ये भी सब आ जाते हैं? गणेश जी, हाँ, वो भी एक सामान्य देवता ही है, लेकिन माता जी नहीं, क्योंकि वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, उनकी पोस्ट परमानेंट है। वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, इसलिए वो सामान्य जीव नहीं है, वो शक्ति तत्व है। तो अलग अलग तत्व होते हैं, हम लोग कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे। जीव तत्व, शक्ति तत्व, शिव तत्व और विष्णु तत्व, इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज है। तो जो शक्ति है भगवान की वो सामान्य नहीं है, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। रघुवीर प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल इस दक्ष शंकर सेन प्रभु जी ने बताया था कि टेम्पल में कैसे जब सवेरे भागवतम क्लास होती है तो उसके बाद पूरे दिन उस श्लोक को मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और उसको कैसे अप्लाई करना है वो करते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं प्रभु? हम तो थोड़ी देर याद रखते हैं, फिर कुछ काम आता है भूल के, उसके बाद पूरा टाइम फ्री भी होंगे तो भी नहीं कर पाते हैं, तो उसको कम से कम इस प्रयास करना चाहिए। कम से कम जो आज हम श्रवण कर रहे हैं, प्रभुपाद की पुस्तक में पढ़ रहे हैं, उसका मनन बहुत बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो चेतना में तभी जाएगा जब हम उसके ऊपर मनन करेंगे, बार बार उसको चिंतन करेंगे। तो अभी जो हमने पढ़ लिया, अभी तो क्लास खत्म हो जाएगी, तो दिन में आप विचार करना कि अभी हम भागवत में कहाँ तक पहुंच गए, दशम स्कंद तक पहुंच गए। श्लोक आपको याद ना भी रहे तो भी कम से कम जो शिक्षाएं हमने पढ़ी हैं वो याद रह सकती हैं। अच्छा, कंस कैसे भयभीत हो रहा था, वो प्रतिकूल है। अगर अनुकूल रूप से कोई भगवान का चिंतन करेगा तो वो कितना श्रेयस्कर है। और उसके बाद देवताओं और दानवों में क्या अंतर होता है। यहाँ कंस डर रहा है, लेकिन उसी परिस्थिति में देवता कितने प्रसन्न हो रहे हैं। तो मुझे भी हर परिस्थिति में भगवान का आयोजन देखना चाहिए। फिर भगवान के पास देवता कैसे गए,
देवता क्या प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान परम सत्य है। तो जहां भी सत्यता है, जहां भी अच्छे गुण है, वो भगवान का प्रकाश है। जैसे कल जीवितेश मुझे बोल रहा था, कल या परसों, कि हम कुछ भक्तों को देखते हैं तो हमको लगता है भगवान जैसे। तो मैंने कहा हाँ, वो विचार सही है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए वो भगवान है, लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि ये भगवान की शक्ति के स्वरूप है। हम सुंदर फूल देखते हैं तो उसमें भगवान को देखना चाहिए। तो आज हमने सीखा, अब दिन भर जब आप कुछ देखोगे, हर वस्तु को भगवान से कनेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे करके धीरे धीरे चेतना कृष्णमय, कृष्ण भावना भावित हो जाएगी। तो ये धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। बाकी 4 प्रश्न फिर कर लेंगे। शिव प्रभुपाद की जय, सफेद भक्तवृंद की जय।